नमस्कार। मैं कुंवर सिंह रावत उत्तराखंड से ग्राम नौला तहसील भिकियासैंण जिला अल्मोड़ा उत्तराखंड से अभी ये वीडियो आपको भेज रहा हूँ आपको देखने के लिए। इसमें मैं बद्रीनाथ जी का वृत्तांत यानी जो इस समय हमने टूर किया, जो हमने तीर्थ यात्रा की, उसके बारे में बताऊँगा। एक ये सडन प्रोग्राम बना दिवाली मनाने दिल्ली में हम लोग ईस्ट किदवई नगर न्यू स्मार्ट सिटी में रहते हैं। वहाँ से हम लोग 22 तारीख को मॉर्निंग 6:15 पे या 5 मिनट पे चले हैं और शाम होते हुए यानी वहाँ से मुरादाबाद, काशीपुर, रामनगर, जिम कॉर्बेट और हरड़ा रोड से होते हुए घट्टी से भिकियासैंण से नौला और 22 तारीख को शाम को पहुँच गए थे 5 बजे के आसपास। और फिर हमारा प्रोग्राम पहले से ही बना हुआ था। 23 तारीख को हमने काफ़ी घर की पूरी साफ सफाई की, क्योंकि हम मई के बाद आए थे। मैं और हमारी पत्नी जी संगीता रावत दोनों आए अपने कार में। यहाँ देखा तो काफ़ी सफाई करना पड़ा, क्योंकि गांव में हमारी दीदी रहती है जो कि 70 ईयर्स के आसपास की है, तो उनकी बस का इतना नहीं है, तो हमें ही करना पड़ता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि हमने 23 तारीख को ये काम किया। 24 तारीख को दिवाली मनाने का काम किया। उस दिन हम भिकियासैंण बाज़ार गए। वहाँ से नौला में भी बाज़ार है, वहाँ से कुछ सामान खरीदा और दिवाली का और पूरी लड़ियाँ वगैरह जो सजावट होती है मकान की, ये हमारा मकान है। ये देखिए, हमने 2000 में इसको बनाया था। अभी कुछ इंटीरियर वगैरह में कुछ बाकी है, चलिए मैं ये बात नहीं करता। तो 24 तारीख को दिवाली मनाने के बाद 25 तारीख की सुबह हम लोग नौला से, ये स्टेट हाईवे है नौला का, नौला से गैरसैंण यानी मासी, चकोटिया और गैरसैंण होते हुए सीधा कर्णप्रयाग, जो वहाँ से नेशनल हाईवे चकोटिया से मिल जाता है, जो दोराड़ से होते हुए आता है, वो कर्णप्रयाग में आई थिंक नेशनल हाईवे 9 है, समथिंग कुछ है, वो उससे मिल जाता है। ये स्टेट हाईवे जो चकोटिया तक पहुँचता है, रामनगर से चकोटिया तक। तो हम लोग सवेरे अर्ली मॉर्निंग आई थिंक 7:30 बजे यहाँ से निकले थे, 7:30 बजे सुबह। तो अच्छा रहा सफ़र, बहुत बढ़िया। सबसे पहले हमने कुछ देर हॉल्ट किया था शायद महल चौरी के ऊपर, वहाँ से एक लोकेशन वीडियो शूट किया, उसको मैं आपको दिखाऊंगा। अभी ऐड करना है, क्योंकि मैं एक प्रोफेशनल वीडियो ब्लॉगर तो नहीं हूँ, यूट्यूब ब्लॉगर, जबकि मुझे यूट्यूब से काफ़ी एडवाइस मिला है कि आप प्रोफेशनल बनिए। मैं 2-4 महीने में एक वीडियो बनाता हूँ, और ये अभी शायद 4-5 महीने करीब हो गया, और छोटे छोटे वीडियो मैं बनाता रहता हूँ। चलिए, महल चौरी में वहाँ लोकेशन शूट हुआ था। उसके बाद हम लोग चले कर्णप्रयाग। हम पहुँचे हैं 12 बजे, 11:30 बजे, 11:30। वहाँ से हमने मॉर्निंग का कुछ ब्रेकफास्ट वगैरह, या समझ लीजिए दोनों ही चीज़ें हो गई, तो ब्रेकफास्ट या लंच मान लीजिए। 12 बजे वहाँ से चले, और चलते हुए रोड काफ़ी चौड़ी है, ऑल वेदर रोड, जो कि ऋषिकेश से कर्णप्रयाग होते हुए बद्रीनाथ तक जा रही है। लेकिन एक जगह कुछ पैसेज जो है ना ख़राब हैं, कुछ रास्ते में छोटी छोटी पुलिया भी बना रखी उन्होंने, क्योंकि टूट गया था। बहुत बारिश हुई सितंबर में, अगस्त से सितंबर के बीच में। जब मैंने भी कई कोई वीडियो देखे, तो तभी मैंने मन बनाया कि मैं अपनी गाड़ी, मेरी गाड़ी है ऑल्टो 800, उसको ले करके मैं जाऊंगा। जब मैं हिम्मत नहीं कर पा रहा था, वो भगवान विष्णु की महिमा है कि जो मैं हिम्मत कर पाया। हम लोग 3 जने गए यहाँ से। तो मैं बताता हूँ, कर्णप्रयाग हम लोग 12 बजे निकले हैं वहाँ से, कर्णप्रयाग से कुछ खाना वाना खा के अपना वहाँ से कुछ छोटा मोटा सामान लिया। फिर वहाँ से हम काफ़ी
करदांग तो रोड ज़रा छोटी है और शहर है, टूट फूट होती रहती है। उसके बाद आगे निकले तो ऑल वेदर रोड में बहुत अच्छा रहा, बहुत स्पीड से भी 40 50 60 80 तक की स्पीड से भी गाड़ी चलाई। लेकिन अचानक क्या होता है कि वहाँ पर कुछ आगे जाके रोड खराब होती है, सिंगल हो जाती है बिल्कुल, क्योंकि रोड में कंस्ट्रक्शन वर्क भी चल रहा है और डैमेज जो हुआ था उसको भी ठीक कर रहे हैं। तो काफ़ी लोग लगे वहाँ पे। अब वो ये बताने के लिए कोई नहीं होता वहाँ पे कि उधर से भी गाड़ी आ रही है या इधर से भी गाड़ी जा रही है, तो क्या होता है आपको गाड़ी को पीछे लेना पड़ता है, वो बड़ा ही मुश्किल काम है। तो आप भी जब भी यहाँ जाते हैं तो उसको देखिए, पहले आगे की साइड में देखिए कि भाई वहीं कहीं जाम तो नहीं लगा हुआ। एक हमने हमने भी एक आध बार गलती की है। तो जैसे आर्मी का ट्रक आगे जा रहा था, वो रुक गया क्योंकि उसको चाहिए तो जगह, हम आगे ले गए, अब वहाँ फंस गए जैसे तैसे चलो निकले, क्योंकि वो मालूम है थर्ड गियर या फोर्थ गियर में जब गाड़ी होती है तो अभी इमिडिएटली उसको फर्स्ट गियर में डालना होता है। तो कई बार क्या होता है चढ़ाई ऐसी होती है ठान पे, तो वहाँ फर्स्ट गियर डालना पॉसिबल नहीं होता, तो ऐसे फिर गाड़ी रुक जाती है, फिर पीछे आती है, उसको हैंड ब्रेक खींचिए, उसको आगे फिर आगे वो कीजिए, लेकिन दाएं बाएं दोनों साइड में, इधर की साइड में पहाड़ है, इधर की साइड में खाई है, अलकनंदा नदी बहुत नीचे बह रही है, बहुत डेंजरस है। लेकिन आप उस संयम रखिए, यदि आपको गाड़ी प्रॉब्लम आती है तो आप गाड़ी को रोक दीजिए, स्टॉप कर दीजिए, कोई आपकी हेल्प करेगा, और आपसे जितना हो सकता है तो ठीक है, लेकिन ज़्यादा उल्टा सीधा गाड़ी मत चलाइए, ये मेरी एडवाइस है। और उसके बाद हम लोग पहुँचे हैं आगे पीपल कोटी, चमोली होते हुए फिर जोशीमठ से काफ़ी ऊपर हाइट में जोशीमठ को चढ़ना होता है। तो आई थिंक जोशीमठ में वन वे भी है, और ऊपर चढ़ते चढ़ते बहुत डैमेज रोड में बहुत डैमेज हो रखा है बारिश की वजह से। वहाँ भी बहुत स्लो चलने की आवश्यकता है, लेकिन आप कितना स्लो चलेंगे, फर्स्ट गियर सेकंड गियर में गाड़ी चलाइए, बहुत अच्छा है। जोशीमठ की अलग सी महिमा है, आपको पता है शंकराचार्य जी ने मठ स्थापित किया था, 4 मठ स्थापित किए, शारदा पीठ ये श्रृंगेरी में भी है, और इधर द्वारका गुजरात में द्वारका पीठ जो हुआ, और इधर जो है ज्योतिर्मय पीठ है जोशीमठ में, और शंकराचार्य जी की गद्दी भी है, वहाँ नरसिंह भगवान के मंदिर भी है। नरसिंह भगवान जी के मंदिर का दर्शन हम जाते टाइम नहीं कर पाए, तो हम पहुँचे हैं वहाँ पे करते हुए। वहाँ से फिर जोशीमठ में जितना हाइट है उससे ही नीचे नीचे उतर के वहाँ से आपको सिंगल रोड मिलेगा, तो नीचे काफ़ी जगह पे नीचे उतर के फिर अलकनंदा में पुल है, उसको पुल को क्रॉस करके वहाँ से रोड काफ़ी अच्छी बनी हुई है। लेकिन आगे जाके फिर आपको कुछ देर के बाद 15 मिनट की ड्राइव के बाद आपको इमीडिएटली छोटी रोड मिलेगी, कंकड़ वाली रोड मिलेगी, बहुत डैमेज हो रखा वहाँ पे, तो आपको बहुत ही सुरक्षित तरीके से चलना है। कई जगह पे ऐसी है कि पुलिया छोटी छोटी पुलिया बना रही है, उसमें वही प्रॉब्लम आती है, ऊपर से भी ट्रैफिक आ रहा है, नीचे से भी ट्रैफिक जा रहा है, आप बीच में फंसे हुए, तो इस बात का ध्यान रखिए। प्रोफेशनल ड्राइवर हो तो अच्छा है, और यदि आपने 10 साल गाड़ी चला ली है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कम से कम प्रोफेशनल तो 5 साल ठीक है, और यदि आपकी अपनी गाड़ी है तो आप अपने रिस्क पे जा रहे हैं, तो 10 साल तो अपने 5 से 10 साल के बीच में एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए, तो कहाँ गियर बदलना है, कहाँ क्या करना है, इस तरह से नहीं डरना नहीं है, इस तरह से आप गाड़ी को रोक दीजिए, कोई आपकी हेल्प करेगा। और उसके बाद फिर हम लोग पहुँचे हैं पौने, फिर वहाँ पे पांडु केसर एक जगह है, पांडु केसर, जहाँ से कि रास्ता एक फूलों की घाटी की ओर जाता है, हेमकुंड की ओर जाता है, और एक सीधा बद्रीनाथ की ओर जाता है। उसमें आगे रोड का इतना डैमेज है कि बस मत पूछिए, वो 17 ऐसे फेरे हैं जो कि हाइट में चढ़ते हैं, तो बद्रीनाथ की हाइट तो बहुत हाई ऊपर है, 3000 से भी ऊपर, करीब 3500 के आसपास है कुछ। तो ऊपर जाते जाते एकदम वहाँ से ठंडा महसूस होना स्टार्ट हो जाता है, जिसमें कि आपको बिल्कुल मोटे स्वेटर की जरूरत है। मैं तो सूट दिल्ली से लेके आया था, नीचे गर्मी लग रही थी लेकिन सूट पहना रखा, वहाँ में काफ़ी अच्छा रहा उसके लिए सूट में, और स्वेटर भी पहनना पड़ा था। अब जब हम बद्रीनाथ पहुँचे हैं 4:45 बजे, तो क्योंकि ग्रहण का टाइम भी चल रहा था, 4:30 बजे से 4:37 से स्टार्ट हो गया था, हम 4:40 पे पहुँचे हैं, तो बद्रीनाथ जी के कपाट बंद। फिर इन बिटवीन हमने वहाँ पे काफ़ी भीड़ आ रही थी, कुछ लोग जा तो नहीं रहे थे लेकिन आ रही थी। हमारा यह अच्छा रहा कि ऊपर को आने वाले ज़्यादा थे, जाने वाले कम थे, क्योंकि ग्रहण
का टाइम था, उसमें वो लोग दर्शन जो है पूरे दिन सूतक लग गया था, तो मंदिर के कपाट बंद थे, शाम को खुले 6:30 बजे के आसपास। तो हम भी गए मंदिर के, हमने दूर से दर्शन किया क्योंकि उस दिन स्नान हम नहीं कर पाए थे, तो इसलिए दूसरे हमने प्रोग्राम बनाया कि हम दूसरे दिन जाएंगे। सामने से देखा तो होटल लिया। होटल में बार्गेनिंग काफ़ी है, 2,500 के भी होटल हैं। ऑफ सीजन है ये, वो कहता है इस समय 5,000 में चलते हैं, मई जून के आसपास। ये आप पॉकेट को देख लीजिए। और गूगल पे वगैरह तो चल रहा है वहाँ पे, ऐसी बात नहीं। पेटीएम ज़रा सा कम है, और गूगल पे और भी जो प्लेटफॉर्म हैं, ये दूसरे जो हैं भीम वगैरह ऐप वगैरह, ये भी चल रहे हैं काफ़ी। फिर वहाँ हमने कहा भाई हमें 2 नाइट ठहरना है, क्योंकि वहाँ पे चेक इन होता है शायद मॉर्निंग 11 बजे। अब हम पहुँचे हैं 5 बजे, तो उसका कोई वो नहीं है। और दूसरे दिन चेकआउट होता है 11 बजे। तो उसने बोला भाई हमें तो नाइट का पूरा लेंगे, तो ठीक है। तो बार्गेनिंग, हमारे मिसेज ने बार्गेनिंग करते हुए, कुछ अपने उत्तराखंड के लहजे में बोलते हुए से बात की। तो हमने कहा 2 दिन रहना, बाकी लोग तो एक दिन केदारनाथ से आ रहे थे, फटाफट जा रहे दूसरे दिन होने। तो ये मैं आपको बताऊँ कि बार्गेनिंग होने के बाद हमें 4,000 के आसपास में 2 नाइट के लिए मिल गया। मैंने गूगल पे से उनको पेमेंट कर दिया। तो ठीक है, कमरा दिखाया, उसमें गीज़र की व्यवस्था थी, कारपेट भी नीचे लगा हुआ था, 2 रजाइयाँ थी, 4 बेड थे हमारे पास। तो 4 बेड, कंबल की 2, हमें 3 बेड की आवश्यकता थी, 4 बेड ऑलमोस्ट ठीक रहा। फिर उसके बाद दूसरे दिन